हरियाणा के अंदर एक बात बहुत तेजी से फैल रही है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश को लेकर। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को इंग्लिश को लेकर जो बातें हैं वो भाई 151 बच्चों ने क्वालिफाई किया है सिर्फ और सिर्फ, जबकि पोस्ट जो है 613 थी। हालांकि ये नंबर 2 या 3 गुना होता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन अगर आप इस बात को देखोगे तो ये बहुत कम है। तो अब बारी है ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर मैंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया बच्चों के लिए, तो उन सभी के मैसेज और फोन मेरे पास लगातार आए हैं कि सर क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। भाई बात आती है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी को लेकर। अब ये ज्योग्राफी वालों के बच्चों के मन में डर है कि सर हमारे साथ क्या होगा। भाई डरिए मत, जो विधाता ने लिख दिया वही होगा। लेकिन आप कहोगे कि भाई ये बात तो हमें पता है, लेकिन अब आप इसमें एक बात बताइए कि आप क्या कर सकते हो। आप पेपर निकलवा सकते हो, आप पेपर अपना दोबारा चेक लिख सकते हो, ऐसा तो कोई पॉसिबल रास्ता है नहीं। तो आप कर क्या सकते हो, अब आपके पास वेट करने के अलावा कोई समय नहीं है। तो मैं एक बात कहता हूं, पॉजिटिव सोचिए कि आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी टेक्निक्स है लिखने की। भाई इंग्लिश के बच्चों को पता नहीं किसने बताया नहीं बताया, मैं इस बात पर ज्यादा वो नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको हर एक चीज सिखाई है कि किस तरीके से ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू आंसर लिखा जा सकता है। हालांकि एक बात जरूर है कि जो इंग्लिश का पिछले 5-10 साल से प्रोफेसर रहा है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, क्या उसको यह नहीं पता कि इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे लिखा जा सकता है। जिसने 3 से 4 बार नेट निकाला है, क्या उसको यह नहीं पता कि इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, कि इंग्लिश को किस तरीके से लिखना होता है। देखो सरासर जो है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन कमीशन जो है कभी भी अपनी जो यूएसपी है वो नहीं बताता कि हम किस तरीके से आपसे आंसर की डिमांड करते हैं कि आप क्या लिखिए ताकि आपका रिजल्ट आए। तो फिर तैयारी करें कैसे, आप लोग ये भी नहीं बताते कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अब आपका पेपर भी बहुत डिफिकल्ट जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास रास्ता क्या है। और एक और बात है, इस 151 में 50 बच्चे तो आउट ऑफ द स्टेट है, यानी मात्र 100 जो स्टूडेंट है लगभग वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के हैं। क्या इतने बड़े स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 100 ही बच्चे हैं भाई जो इंग्लिश के प्रोफेसर लग सकते हैं। तो सरासर ये जो है थोड़ा सा गलत हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भाई आप हौसला रखिए, कोई बात नहीं है, अगली बार फिर आएगी, आप और ज्यादा मेहनत कीजिए। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि यहां से एक आइडिया तो जरूर लगा है। एचपीएससी जिस तरीके से कमीशन जो है पेपर ले रहा है, वहां से एक आइडिया ये है कि आपको अगर नॉलेज है तो आपको वो अधिकारी बनाएगी। अब वो ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि आपको किस नॉलेज के लिए वो टेस्ट कर रहा है, लेकिन ये बात सच्चाई है, अगर आपको इस लेवल की नॉलेज है तो आप अधिकारी पक्का बनोगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन आपको कमीशन पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने अंदर विश्वास रखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे। कोई बात नहीं है, 1-2 साल बाद दोबारा से ये भर्ती रिपीट होगी, डेफिनेटली होगी, आप ये मत सोचिए। क्योंकि अगर 613 पोस्ट है, आई थिंक जहां तक मुझे पता है, तो 151 लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना लगभग 450 जो पोस्ट है वो आज भी खाली रहती है, तो दोबारा से तो भर्ती आएगी। तो आप दोबारा से जो भर्ती आई है उसकी तैयारी कीजिए। जिस तरीके के मेंस आंसर डिमांड कर रहा है उस तरीके से अपनी मेंस की प्रैक्टिस आज से और अभी से शुरू कर दीजिए। हम लोग मेंस की प्रैक्टिस नहीं करते, अब तक हमने मेंस की प्रैक्टिस नहीं की थी असिस्टेंट प्रोफेसर में। इवन कोई दूसरा एग्जाम है वहां भी हमने मेंस की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो यही मौका है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेंस की प्रैक्टिस नहीं करते। अब आप एचसीएस के अंदर देख लीजिए, एचसीएस के अंदर भी यही हाल है, क्योंकि मेंस कोई लिखकर राजी नहीं है, सभी को ऑब्जेक्टिव आंसर लिखने की आदत है, मतलब पढ़ने की आदत है। तो अब ऑब्जेक्टिव का जमाना जा चुका है। आप ईएमआरएस में देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, यूपी के अंदर देख लीजिए, आपसे मेंस लिखवाया जाएगा। तो आप अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भर्ती आएगी, नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी, आप उसके अंदर क्वालिफाई हो पाए। विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।